हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलवंत सिंह और मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि है CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 003 यानी कि आपके बुक 3 पर यानी कि CIT 03 कोर्स कोड के असाइनमेंट के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो CIT 003 में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके दोनों के आंसर मैं आपको बुक में ही बताने जा रहा हूँ। बस आपको एक थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे जैसे मैं चेंजेस बताता जाऊँगा बस वैसे ही आपको चेंजेस करने हैं और आपको आंसर राइट करना है बस। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था कि आपको एक वेब पेज तैयार करना है उन्हें एक पेज पे और जो कि एक रेलवे पैसेंजर के लिए हो। तो देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ जो आपको मिलेगा वो आपके CIT 003 के बुक 2 में मिलेगा। देख लीजिए, CIT 003 के बुक 2 में मिलेगा। तो बुक 2 में पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको थोड़े चेंजेस करने हैं। देखिए, ये है आपका आंसर जो कि है आपके पेज नंबर 26 पे पहले का आंसर है। और मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, टेक्निकल चेंजेस आपको क्या क्या करने हैं। इसमें एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई थी, आपको नेविगेशन बताना है। नेविगेशन क्या होता है? बेसिकली नेविगेशन एक आपको यहाँ पे पूछा गया था। नेविगेशन का आपको एक्सप्लेन करना था, पेज के ही अंदर के नेविगेशन अलग से एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन को भी एक्सप्लेन करा गया है। तो पैसेंजर के अकॉर्डिंग आप इसे कैसे बनाओगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सेम चीज़ राइट कर देनी है। फ्रेम थॉट HTML हेड टाइटल फ्रेम्स इन HTML, ठीक है। तो आपको अपनी ऊपर की हेडिंग बदल दीजिए। फ्रेम थॉट HTML मतलब पैसेंजर पैसेंजर इन रेलवे सिस्टम, ये कर दीजिए। आप क्या करिए, अपना टाइटल का नाम चेंज करना है आपको। देखिए, और आप एक अच्छी बात देख रहे होंगे, जो हमारी HTML है लैंग्वेज, जो कि एक ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें आपने एक बड़ी सी बात देखी होगी। जब यहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ है, यहाँ पे टेक क्लोज हुआ है, तो टाइटल में टी बड़ा है, यानी कि जो हमारी ये लैंग्वेज है ये कैश सेंसिटिव नहीं है। कैश सेंसिटिव मतलब ये दोनों आपके टेक्स्ट को कंपेयर नहीं करती कि इसमें कौन से आपका वर्ड छोटा या बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे आप पहला चेंज करना है पैसेंजर इंक्वायरी रेलवे। आपको बस इतना सा लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। बाकी सेम चीज़ आप ड्रॉ करते हुए चलेंगे। सेम चीज़ आपको ड्रॉ करना है, सेम चीज़ आपको राइट करनी है। आपको अपने असाइनमेंट सीट पे सेम चीज़ आपको राइट करनी है। फ्रेम सेट यहाँ पे भी सेम चीज़ आप राइट करनी है। फिर देखिए नेविगेट में एक अलग से एक फ्रेम बनाया गया है नेविगेट में, यानी कि जो भी अलग से साइट खुलेंगी वो नेविगेट होंगी अलग फ्रेम में। तो देखिए नेविगेशन का एक अच्छा एक एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है अबाउट अस, तो आप इसे सिंधे कोर्स में आप पैसेंजर डाल दीजिए। पैसेंजर पैसेंजर या फिर आप यहाँ पे कर दीजिए इंक्वायरी। पैसेंजर इंक्वायरी ये सब आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ या फिर लिख दीजिए बुकिंग डेट, और अपनी तरफ से टाइटल भी जोड़ सकते हैं बुकिंग डेट। अपनी तरफ से टाइटल भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। याद रखें बस कि जो ये सेम चीज़ लिखी है सेम चीज़ लिखते रहिए, और यहाँ पे अपने टेक्स्ट अपने जो भी टाइट आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। बाकी सब आपको सेम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको चीज़ बताता हूँ। नेक्स्ट आपको चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ बताया गया है। आपको एक मेन यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा, भी आउटपुट दिखाऊंगा आपको मैं। आउटपुट जो होगा उसमें जो फ्रेम्स आउटपुट का जो फ्रेम्स होगा उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी।
देखिए यहाँ पे आपको वेलकम टू रेलवे, यहाँ पे लिखना है आपको वेलकम टू इंडियन रेलवे सिस्टम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया, एक चीज़ आपको राइट करनी है ओनली, बस ऐसे यहाँ पे आपको यानी कि ये चेंजेस करने हैं थोड़े से। अब देखिए आपकी एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिख दीजिए। लंबे चौड़े पैराग्राफ में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करनी है। पैराग्राफ में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ ऐड करनी है। पैराग्राफ में आप मान लीजिए जैसे कि आप आरआरबी का एक फॉर्म खोलते हैं तो आप देखते होंगे उसमें काफ़ी लिखा आता होगा वेलकम टू द इंडियन रेलवे सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया दिस एंड फाउंडेड इन दिस। जैसे कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कब बना था, कब इसका डेवलप हुआ, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कितनी हमारी किलोमीटर्स की दूरी है, कितनी ट्रेन्स हैं, कितने टाइप्स की ट्रेन्स हैं, ये सब आप ऐड कर दीजिए। एक पैराग्राफ को आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर राइट लिखना है ओनली। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसको आप और भी अच्छा बनाने के लिए एक चीज़ और करिए। देखिए यहाँ पे आप इमेज ऐड कर दीजिए अपने इस मेन फ्रेम में इमेज आप कैसे ऐड करेंगे, सेंटर में आप हैं, सेंटर पे आप ऐसे करिए इमेज। जब आप एंटर करेंगे तो इमेज के लिए मैं आपको टेप बताता हूँ, IMG सोर्स। आप आरआरबी का जो एक पेज होता है उसकी इमेज डाउनलोड कर दीजिए, सोर्स डाल दीजिए, ठीक है, और अपनी इमेज क्लोज कर दीजिए। आपका काम ख़त्म, आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। आपका इंडियन रेलवे सिस्टम्स का यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा आएगा, एक पैराग्राफ का तैयार हो जाएगा, एक पैराग्राफ आपका तैयार हो जाएगा सेंटर मेन फ्रेम में, और आपका एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाए, पूरे के आपका पेज भी पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी क्लोज करनी है, आपको HTML क्लोज करना है, बस। तो यानी कि आपका पहला क्वेश्चन वो क्लियर हो चुका है। बस आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इस पे जिसका आउटपुट कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जो मैंने बताया था कि इस जगह चेंजेस करने हैं, पीछे आपको एक इमेज सेट करनी है, पैराग्राफ में आपको और कुछ लिखना है। जो मैंने बताया था कि इंडियन रेलवे के इतने पार्ट्स हैं, ये वो इतना डेवलप हुआ था इंडियन रेलवे सिस्टम, इसके जो अभी हेड हैं, जो हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। आप ऐसे लिख सकते हैं। पैराग्राफ में आपको लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखना है, एक टिप टॉप एक इमेज आएगी पीछे आपकी, और यहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह सब आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अपना आउटपुट निकालना ना भूलें। आउटपुट के इन कोड के साथ आप अपना आउटपुट ज़रूर लगाएं। इससे आपका जो आंसर है काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, और जो हमारे चेक करते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो जो चेक करते हैं असाइनमेंट, वो भी खुश होते हैं कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है। तो आइए आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि था कि हमें एक प्लान डेवलप करना है कि अभी किसी भी ICT टूल्स को बनाने के लिए, और हमें कुछ ICT टूल्स के बारे में बताना भी था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ICT होता क्या है। तो ICT आपने अपने CIT 002 के दूसरे ब्लॉक यानी कि बुक 2 में पढ़ा होगा, जिसमें इसकी फुल फॉर्म थी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्लान डेवलप करना था जिसका टाइटल था ट्यूटर से टाइटल था, यानी कि जो ट्यूटर टाइटल था एप्लीकेशन ऑफ ICT। देखिए पहली बात, प्लान डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ क्या पड़ेगी। तो आइए इसका जो आपको आंसर मिलेगा आपके ब्लॉक 3 यानी कि CIT 003 की बुक 3 में मिलेगा। तो बुक 3 का जो आपको आंसर मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको आंसर इसका लिखना कैसे है। तो पहली बात, आपको जब आंसर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपका एक जो क्वेश्चन है कि पहले आपको क्वेश्चन लिखना है।
प्लान फॉर द डेवलपमेंट टूल्स फॉर द ट्यूटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ICT। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है 2.6 यानी कि आपके ब्लॉक 3 के यूनिट 2 देख लीजिए। यूनिट 2 के सेक्शन 2.6 से शुरुआत करनी है। आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखते हुए उसमें आपको बताना है कि उसमें जो डेवलपमेंट हम टूल को जब डेवलप करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन मतलब पहले परखते हैं कि हमारी जो टूल्स होगी ICT की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स होगी वो किस तरीके से की होगी एक ट्यूटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ दी गई हुई हैं, आगे भी दी गई है, 4 चीज़ दी गई है, 5 दी गई है बेसिकली। तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, एक आपका बेसिकली तैयार होगा प्लान्स, यहाँ पे बताया गया है। एक ये प्लान्स है पूरा कि इसका जो प्लान है आपको यहाँ पे 2.6 मत लिखना, यहाँ पे कोई कहीं आप 2.61 लिख दो, नहीं। प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ ICT टूल्स हैव द प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ, पहला आएगा बेसिस, आपका पहला जो बेसिस होगा सिमुलेशन होगा, कार्डिक ट्यूटर होगा, मल्टीमीडिया कॉम्पोजिशन होंगे, मल्टीमीडिया एंड एक्सप्लेनरी सिस्टम्स आपको ये लिखना है। फिर आपको लिखना है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस फॉर डेवलपर्स। ठीक है, आपको ये प्लान डेवलप करना है। प्लान के आपको क्या बताने हैं, कोलाब्रेशन एंड मल्टीमीडिया लर्निंग बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स। बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स में आपको कोलाब्रेशन के बारे में बताना है। सच एलिमेंट्स आपको ऐसे लिखना है, बेनिफिट्स एंड पिटफॉल इन डेवलपमेंट ऑफ IT टूल्स आपको ऐसे लिखना है। फिर उसका नेक्स्ट लाइन लिखनी है आपको, द मेन एलिमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग आर कोलाब्रेशन में दिक्कत आती है, डिस्टेंस कोऑपरेशन आती है, डिफेड और रियल टाइम कम्युनिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, यानी कि मतलब हर कोई बंदा उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो भी आपकी जानकारी होती है मल्टीमीडिया पे होती है। मान लीजिए कि सर मल्टीमीडिया कोई भी कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशंस के लिए कोई भी चीज़ नहीं है तो कैसे इंटरेक्शन करेगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि आपके प्लान्स के साथ आपने उसका पिटफॉल्स बता दिया। प्लान्स के साथ पिटफॉल्स बताने के बाद आपको बताना है जब आप एक टूल्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको डिफाइन करनी है जो कि आपको यूनिट 3 में आना है। बेसिकली आपको पेज नंबर से बता देता हूँ, पेज नंबर से आपको कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन करें मैंने। पेज नंबर 2.6 यूनिट 2 में पेज नंबर 25 पे आपको आना है। 25 से थोड़ा बहुत लिखते हुए चलना है सब में। 26, 27 एंड आपको बस 27 तक लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ है कि जब हम टूल्स डेवलप कर रहे हैं तो टूल्स बनाने के लिए जो प्रोडक्शन होता है हमारी भी कोई भी, तो जो भी टूल्स बनती है हम उसे ऑथरिंग टूल्स कहते हैं। तो ऑथरिंग टूल्स में हमें 3-4 चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको मैं एक लाइन बताता हूँ कि मतलब इससे आप समझ जाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है आगे। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, टू डेवलपिंग ए multimedia ICT tools we have the following requirements like this: authoring systems, authoring languages, generating languages। बस इसे यहाँ तक लिखना है। आगे आपको लिखाना है, आगे आपको बताता हूँ कैसे करना है। यानी कि पेज नंबर 30 आपके यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन में ही पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक मैंने सन लगाया हूँ बस। फिर आपको आना है पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 आपको दिख रहा है। पेज नंबर 31 में आपको मल्टीमीडिया डेवलपमेंट्स में आपको जब आप फिर यहाँ पे लिखना है आपको मल्टीमीडिया डेवलपमेंट्स में। फिर यहाँ से आपको जो मल्टीमीडिया डेवलपमेंट टूल से डिवाइड होती है वो 3 कैटेगरी डिफाइंड होती हैं। यानी कि आपको डिफाइन कर दिया है कि जो मल्टीमीडिया टूल्स हम डेवलप करते हैं 3 कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट में, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट में, ऑथरिंग एंथरिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ या तो यहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। बता देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर यहाँ से पूरा लिख सकते हैं।
फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको लिखना है ऑथरिंग टूल्स। देखिए ऑथरिंग टूल्स जो हैं आपको 3.4, आप ऑथरिंग टूल मत लिखना, आप लिखना मल्टीमीडिया आईसीटी टूल्स। ऑथरिंग टूल्स ना लिखें, मल्टीमीडिया आईसीटी टूल्स लिखें, जो कि काफ़ी सही बताई गई हैं। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑथरिंग, यहाँ पे ऑथरिंग ना लिखें, आईसीटी टूल्स यहाँ से, मतलब यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ तक आप लिख दीजिए जहाँ तक मैं निशान लगाया है। और इसमें जो टूल्स डिफाइन करी गई हैं आपको उनके वर्जन ही बता देते लेटेस्ट। तो यहाँ पे जो पहली टूल है आपकी ऑथरवेयर है। ऑथरवेयर देखिए, आप चाहें तो मैंने जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक लिख दीजिए या फिर पूरा लिख दीजिए, यानी कि आपके पेज नंबर 34 में आना है आपको, सेक्शन 3.4 ऑथरिंग टूल्स में। ऑथरिंग टूल नहीं लिखना, मैंने बता दिया, आईसी टूल लिखना है। सिर्फ यहाँ तक लिखना जहाँ तक मैंने निशान बताया लगाया है। फिर आपको टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता हो तो ऑथरवेयर थी आपकी। ऑथरवेयर को आप पूरा एक्सप्लेन कर दें या थोड़ा एक्सप्लेन करें, या आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपकी एवरेस्ट ऑथरिंग सिस्टम्स हैं आपके। ये वाले टूल्स आपको डिफ़ाइन करनी है। आप चाहें तो इसे पूरा डिफ़ाइन कर दिए, यहाँ तक मैंने निशान लगाया वहाँ तक कर दीजिए। फिर इसके बाद जो हमारे को दी गई है आइकन ऑथर टूल की दी गई है, ज़्यादा इसमें नहीं बताया गया है, तो इसे पूरा लिख दीजिए जैसे मैंने निशान लगाया है। इमेज IQ टूल्स में आप यहाँ तक लिख दीजिए कि यहाँ तक लिख दीजिए जहाँ तक निशान लगाए, क्योंकि जो XY प्लान जो एक्सप्लेन हमें करने ही पड़ते हैं किसी भी इमेज, किसी मल्टीमीडिया टूल्स को बनाने के लिए हमें उसके प्लान्स तक उसको एक्सप्लेन करना ही होता है, ये नेसेसरी होता है। तो यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ तक लिख दीजिए या तो पूरा लिख दीजिए। यहाँ तक लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, या पूरा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट टूल है जो हमारी माइक्रोमीडिया डायरेक्टर है। मैंने देखिए सिंपली अगर मैं लिखूँ तो मैं इसे यहाँ तक लिखूँगा, फाइल तक, सॉरी मैंने यहाँ तक निशान लगा रखा है, पहले क्लिप्स तक लिखूँगा। मल्टीमीडिया डायरेक्टर जो आपकी क्लिप्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, वही चीज़ें होती हैं। ये वाला मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, यहाँ तक लिख दीजिए, फिर इसे पूरा लिख दीजिए जैसे जो मर्जी आपकी हो। तो गाइस आपके दोनों ही आंसर मैंने क्लियर करा दिए हैं। प्लीज़ ध्यान रखना, जो मैंने चेंजेस बताए हैं पहले वाले में वो ज़रूर करें। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ही बहुत पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी CIT 003 के असाइनमेंट को बनाने के लिए। सो गाइस आप रेडी हो जाइए, क्योंकि CITL 00 यानी कि जो लेब सब्जेक्ट है हमारे CITL 001 का, उसकी काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं। और भी लोग, और कहीं लोग, और भी ज़्यादा लोग, और लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसका हमें 16 असाइनमेंट चाहिए। तो गाइस तैयार हो जाइए, 2-3 दिन में उसका मैं 16 असाइनमेंट अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइस वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।